जिमि जिमि प्रभु हरतासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध तिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुठ देखि सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। गर्जेउ मूढ़ महाअभिमानी, धायउ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और वह बड़ा कहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रस तोप्यो। दंड एक रथ देखि न पड़ेऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूरज छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीन्हा। सर निवारि रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुबीर कहाँ हैं? कह राम कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भाजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हसी शरण सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदन है बहु मिली। करी रुधिर सरी मज्जन, मनहु संग्राम पट पूजन चली। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम भूमि वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुखों का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर कता गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य 60 मंद कुबुद्धे, मैं सुर नर मुनि लाग विरुद्धे।
सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन्ह पाए। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बांच्यो, अब तब काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनेसी माझ उड़ गदा। उसी कारण से, अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही प्रयो। 10 बदन सोनित स्रवत, पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। दौ भीरे अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एक एक ही हनय। रघुबीर बल दर्पित, विभीषण घाल नहीं ताकहु गनय। बीच छाती में कठोर गदा की और घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुबीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यो, श्री रघुबीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आँख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब यही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुबीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायउ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयउ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ से गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूँछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि भीरी भीरे प्रबल हनुमाना। लड़ते आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत अति क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर दौड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर पड़ई न पारियो, अब मारुत सुत प्रभु संहारियो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारी श्री रघुबीर धीर, पचारी कपि रावण हन्यो। मही पड़त पुनि उठी लड़त, देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले।
रणमत रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही कीन्ह प्रगट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ जहाँ प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन्ह अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भागने लगे। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूँ पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहदिसि धावहि कोटिन्ह रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय त कहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु, विष्णु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी।